यह क्लास 9 CBSE है। प्रिय बच्चों, शुभ आशीर्वाद। आज आप सबको व्याकरण में रस पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने व इसे नोट करें। रस क्या है? रस किसे कहते हैं? रस का अर्थ होता है आनंद। आनंद कब प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, कहाँ प्राप्त होता है? जब किसी कविता को आप पढ़ते हैं या जब आप नाटक देखते हैं या कविता को सुनकर हमारे हृदय में जो भाव या आनंद उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस साहित्य का मुख्य अंग है। रस के बिना साहित्य नीरस है। इसलिए साहित्य में कुल 9 रस बताए गए हैं। रस के 4 अंग हैं। नंबर 1 है अस्थाई भाव, नंबर 2 है विभाव, नंबर 3 है अनुभाव, नंबर 4 है संचारी भाव। तो आप पहला नोट करिए, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या है? हृदय में जो भाव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें हम अस्थाई भाव कहते हैं। यहाँ पर अस्थाई भाव को मैं बताने जा रहा हूँ। अस्थाई भाव को आप ध्यान से देखें और समझें व लिखें। कुल 9 रस बताए गए हैं, जिन्हें आप क्रम से नोट करेंगे। और एक रस और है जो 10वां रस है, उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य मतलब होता है वत्सल या प्रेम। तो नंबर 1 आप नोट करें। रस 2 कॉलम आप बनाएंगे, एक में लिखेंगे रस और दूसरे पे लिखेंगे आप अस्थाई भाव। तो नंबर 1 आप नोट करें। रस में श्रृंगार, उसका अस्थाई भाव होता है रति या प्रेम। दूसरा है हास्य, अस्थाई भाव क्या है? हास्य। तीसरा है करुण, अस्थाई भाव शोक। चौथा है रौद्र, अस्थाई भाव क्रोध। 5वां रस है वीर, उसका अस्थाई भाव क्या है? उत्साह। 6वां रस है भयानक, अस्थाई भाव क्या है? भय। 7वां विभत्स और अस्थाई भाव जुगुप्सा। 8वां अद्भुत, अस्थाई भाव विस्मय। 9वां है शांत रस और अस्थाई भाव निर्वेद। 10वां है वात्सल्य, अस्थाई भाव वत्सल या प्रेम। अब आप दूसरा नोट करें, विभाव। विभाव क्या है? जिसके कारण हृदय को रस आनंद प्राप्त होता है, उसे विभाव कहते हैं। जैसे आप पुत्र का सहृदय को करुण पहुंचाता है, यह क्या है? शोक है, शोक प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर सौ क्या है? विभाव है। तीसरा है अनुभाव। अनुभाव क्या है? इसके बारे में आप जानें। अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे अस्थाई भाव उत्पन्न होने पर कांपना, पसीने से तर हो जाना, ये अनुभाव है। इसके बाद चौथा है संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर विचारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे भय होने पर शंका होना। अब आप
इन रसों के विवरण के बारे में नोट करें और जानें कि क्या है। पहला आप नोट करें रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है, इसे आप नोट करें। इसमें स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन होता है। इसके दो रूप होते हैं। जब दोनों अपनी उपस्थिति में बातचीत आदि के द्वारा आनंद प्राप्त करते हैं, तब वहाँ संयोग श्रृंगार, तथा जब दोनों में वियोग होता है तो वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार आप नोट करेंगे। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहनु हंसे, दैन कहे नटि जाए। वियोग विप्रलंभन श्रृंगार। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब ते लता लगति तन शीतल, अब भई विषय ज्वाल की पूंजय। इसके बाद दूसरा है करुण रस। शोक अथवा दुख की दशा में करुण रस होता है। आप उदाहरण नोट करेंगे। प्रिय व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि में डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लौ जी सकती हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। अगला है विभत्स रस, जिसे मैं अगले दिन बताऊंगा। धन्यवाद। तब तक इतना आप नोट करेंगे और विद्यालय खुलने के बाद ये सारी कापियाँ आप लोगों की चेक होंगी।